मुख्यमंत्री विजय शर्मा वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे, जिसके बाद आश्रम के लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वनवासी हित रक्षा के संरक्षण से पहले भी कार्य किए गए। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रावधान होते हैं: व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन प्रबंधन का अधिकार। साथ ही वन प्रबंधन का अधिकार इस अधिनियम का सर्वोच्च भाव है। पारंपरिक तौर पर वन क्षेत्र के अधिकारी का पट्टा उन्हें दिया जाता है। चाहटा नाम का गांव कवर्धा जिले का है। इस गांव को वन प्रबंधक का अधिकार मिला है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। मैं 3:30 बजे कवर्धा के सम्मिलित होने वाला हूं। यह कार्यक्रम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए, अन्य फीडबैक लेने के लिए है। इस कड़ी में लोकसभा की तैयारियों को लेकर वे कहते हैं कि आगे चुनाव है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, इसीलिए 11 सीटें बीजेपी जीते, इसीलिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं के असर वाले सवाल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह निस्तानबुद्ध किया है, हम सबने देखा है। पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द आ गया। मुख्यमंत्री जी ने नई सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव किया था, 18 लाख आवास को स्वीकृति दी है, उस पर भी अभी बात की जा रही है। निगम मंडल की नियुक्ति रद्द होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बोलते हैं कि अलग अलग विषय होते हैं जो संवैधानिक होते हैं, आयोग उन्हें नहीं हटा सकते और उन्हें कार्यकाल 5 साल का होता है। नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए। आपकी सोच के साथ काम करने वाली व्यक्ति आपके साथ हैं, जो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो बात अटकती है। नई सरकार का सोचना है कि बात ना अटके। केंद्र योजनाओं का कितना असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि केंद्र योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह नेस्ताबुंद किया, हम सब ने देखा। पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द आ गया था। वह अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता राहुल पाली जुड़ चुके हैं। राहुल पाली जी, क्या कुछ समीक्षा बैठक को लेकर, तैयारियों को लेकर, जिस तरह के संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ इसकी तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को करारा हार का सामना करना पड़ा है, बीजेपी की सरकार जो है लगातार जो है बढ़त दिखाई दी। उसके बाद सरकार बनने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद में मुख्यमंत्री का तय होना, इसके बाद जो है तमाम जो उप मुख्यमंत्री का तय होने, दो डिप्टी सीएम है उनको तय कर लिया गया। उसके बाद जो है तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ में जो उप मुख्यमंत्री है वे लगातार जो एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों से बैठक ली जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो महिला है, पुरुष वर्ग है, इसके साथ ही युवा वर्ग है, उन सभी से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा है वे लगातार जो है सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के जो गारंटी को काट फेल करके छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनी है, इन सभी को लेकर के लगातार जो है चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जो लाभार्थी हैं उनको किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाया जा सके, कार्यकर्ताओं के साथ में, इसके साथ ही आम जनता के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू, या तमाम ऐसे जो प्रकार है जिससे आम जनता के पास में सभी प्रकार की योजना है वे पहुंच सके, इन सभी को लेकर के जो है लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में दोनों तीनों जो सीएम है और नेता है वे लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और आम जनता के जो योजना है उनको अधिकारियों के निर्देश दे रहे हैं कि लगातार जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से स्थिति बनी थी 5 साल में, उसको जो है देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निर्देश दिया जा रहा है। वही पिछले दिनों की बात की जाए तो वे लगातार अधिकारियों से चर्चा किया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा किया, स्वास्थ्य के अमलों को लेकर के प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति और कौन कौन से सुविधाएं दी जा सकती है, सभी को लेकर के दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 18 लाख जो आवास योजना है उनको स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही निगम मंडल को रद्द करने की बात को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है उनका कहना है कि अब तो उनको रद्द कर दिया गया है। नए जो सिरे से उनके काम करने का तरीका को देखते हुए जो जिम्मेदारी पद पर उनको निभाया जाएगा, जो जिम्मेदार होंगे उनको यह पद देने की बात सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही है उनके कार्यकाल को जो है असफल बता रही है। वे सरकार जो जनता के साथ में
और सरकार के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाया उसको धोखा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार में आने के बाद में छत्तीसगढ़ के जो 5 साल रही कांग्रेस की सरकार, उनमें आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। और मोदी की गारंटी में जितनी भी योजनाएं लाए गए हैं उसको लेकर के दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी राहुल जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकसित संकल्प यात्रा 5 राज्यों में लगातार चल रही है और इसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। क्या कुछ लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर क्या रणनीति बना सकती है भाजपा? देखिए, विकसित संकल्प यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी से वर्चुअल बैठक ले रहे हैं और वर्चुअल बैठक के दौरान आम जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी की गारंटी जो है उनमें किन हितग्राहियों को योजना का जो है सफल योजना उनको मिलते हुए नजर आए, उनको लाभ मिलता हुआ नजर आए, उनसे वर्चुअल बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो और मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम ऐसे राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव होने हैं। देश में भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है एक्टिव नजर आ रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आम जनता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता के जो विषय है उनको जो है अपने तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आम जनता के बीच में जो तालमेल बैठने चाहिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधना है। इसको लेकर के जो योजना जो लाई गई है सरकार की और जो सरकार की योजना जमीनी स्तर तक कितने क्रियान्वयन हो रहे हैं, इन सभी को जो है वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो आम जनता से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो 11 लोकसभा सीट है, तो उनकी तैयारी पूरी की जा रही है। वर्गों को साधने की पूरी जो है रणनीति बनाई जा रही है। लगातार जो केंद्रीय नेता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से स्थिति होगी और कैसे जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थिति बन सकती है, उसको लेकर के केंद्रीय नेता जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा गया कि मोदी की गारंटी और मोदी के जो फेस है उसको चुनाव में जीतते हुए नजर आए भाजपा। तो उसी को लेकर के नए चेहरे को लोकसभा के टिकट में दिया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा में कौन कौन सी ऐसी योजना होगी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक से पूरे नहीं हुए हैं, उसको तत्काल प्रभाव से जो है पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जो हितग्राही है उनको लाभ नहीं मिला है, तो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनके 5 साल में सरकार रही तो सरकार की जो भाजपा सरकार की जो योजना छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच पाई, तो इस सभी को लेकर के अभी लगातार जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर के पदाधिकारी, दिग्गज नेताओं से लगातार चर्चा की जा रही है। और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अभी अंडरग्राउंड की रणनीति में दिखाई दे रही है। राहुल, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार जहां से चुनाव हारी है उसको लेकर लगातार वहां से प्रचंड जीत हासिल करने के लिए लोगों से मिल रही है, वहीं अगर देखा जाए तो विकसित संकल्प यात्रा की बात करें तो बीजेपी भी लगातार इस चीज़ के लिए लोगों के, आम जनता से मिलकर विचार विमर्श कर रही है आने वाले चुनावों को लेकर। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर भी आप? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में जो करारी हार प्रदेश में सामना करना पड़ा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सभी जो है प्रदेशों में कांग्रेस की हार हुई है। अब उसकी जो है समीक्षा लगातार जो है कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही जो दिग्गज नेता है, आला कमान के नेताओं के साथ में बैठक ली जा रही है और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो करारी हार मिली है उसकी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उसके दौरान अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में या तो अन्य प्रदेशों में अगर जोर लगाया जाता तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आता। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में जो जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है एक्टिव तो नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति बन रही है वह स्थिति छत्तीसगढ़ के जो जनता के साथ में साठगांठ या तो मेल मिलाप या उनकी जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, उनसे चर्चा करने की बात की जाए या दिग्गज नेताओं के बीच में जो सामंजस्य बनने चाहिए वे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायकों का जो निष्कासन का दौर लगातार जारी है, आम जनता के बीच में जो
रुड़ गए थे आम जनता, उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के आला जो नेता हैं, उनके जो इस्तीफे का दौर लगातार जारी है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता ही नहीं, जो बड़े जो नेता है, पूर्व विधायक हैं, वे भी असंतुष्ट नज़र आए, इस कारण से इस्तीफे का दौर जारी है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक अलग से एकजुटता के साथ में, नए विकास के यात्राओं के साथ में, नए ऐसी टिप्स के साथ में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में जुड़ना होगा, जिसमें लोकसभा को वे पार कर सकते हैं। लेकिन हालाँकि अभी कुछ कहना जो है असमंजस होगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा एक्टिव नज़र आ रही है, उस तरह से कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश और अन्य प्रदेशों में एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। जी, जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय शर्मा वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे, जिसके बाद आश्रम के लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि वनवासी हित रक्षा के संरक्षण में पहले भी कार्य किए हैं। वनाधिकृत अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रावधान होते हैं: व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन प्रबंधन का अधिकार। साथ ही वन प्रबंधन का अधिकार इस अधिनियम का सर्वोच्च भाव है। पारंपरिक तौर पर वन क्षेत्र के अधिकार का पट्टा उन्हें दिया जाता है जहां चाहटा नाम का एक गांव है करवदा जिले का। इस गांव को वन प्रबंधन का अधिकार मिला है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। धन्यवाद।